अस्सलामुअलैकुम। सुनो न्यूज की खसूसी ईद ट्रांसमिशन ईद रजा के साथ मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उजैर मलिक। और सबसे पहले हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से सुनो न्यूज की जानिब से तमाम अहले वतन को, तमाम देखने वालों को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हों। ईद उल अज़हा की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद रजा शुरू हो चुकी है। हमारा और आपका साथ रहने वाला है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और हम इस उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और ईद उल अज़हा की खुशियों को भरपूर तरीके से अपने प्यारों के साथ दुबाला कर रहे होंगे। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि इंतहाई आज के दिन खुशकिस्मत होंगे। और वो खुशकिस्मती आपको पता है क्या है? जी, कसाई मिल गया इन लोगों को। हाँ जी, नमाज फजर के बाद कसाई आ गया होगा, गोश्त बना गया होगा और जनाब आप खाने की तैयारी कर रहे होंगे, मेन्यू डिसाइड हो रहे होंगे और ज्यादातर जो है वो भी वेट में बैठे होंगे कि कसाई भाई कब आएंगे, कब रुख करेंगे, कोई नजरे करम हम पे भी करेंगे या नहीं यार। बिल्कुल, आपने बिल्कुल हक अच्छा खींचा है। जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला नाजरीन शुरू हो चुका होगा, गली गली जानवरों की कुर्बानी हो रही होगी, मजेदार पकवानों की तैयारियां भी शुरू हो चुकी होंगी, घरों में मजेदार पकवानों की खुशबुएं उठ रही होंगी और दस्तरख्वां सज रहे होंगे। इसी खुशी के मौका पर हम सबको अपने उन बहन भाइयों को नहीं भूलना जो आजमाइशों में हैं, खासकर मासूम फलस्तीनियों और मजलूम कश्मीरियों को भी अपनी खुशियों में याद रखिए। आज का दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेमिसाल इताअत, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेमिसाल रजा और रब्बे कायनात की बेमिसाल रहमत का दिन है। ईद कुर्बान हमें सिर्फ जानवर की कुर्बानी ही नहीं बल्कि जाती ख्वाहिशात, अना और गुरूर की कुर्बानी का दर्स देती है। बिल्कुल नाजरीन, और आज की इस खसूसी ट्रांसमिशन में खुशियों की बहार होगी, कहकों की गूंज होगी, मज़ाहिया शायरी के रंग बिखेरेंगे और साथ ही साथ दिलचस्प गेम से महफिल को गरमाएंगे। म्यूजिक का तड़का भी होगा, म्यूजिक के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, और खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती भी होगी। हमारी कोशिश होगी नाजरीन कि आपकी ईद की खुशियों को चार चांद लगाया जाए और ये महफिल आपकी यादगारों और एक मेमोरी का एक बेहतरीन और खूबसूरत हिस्सा बन जाए। नजफ, आपने कहा ना भरपूर हल्ला गुल्ला भी होगा, मुझे लगा कि आप बीच में ये भी कहेंगी कि रसगुल्ला भी होगा, क्योंकि मेरे बिल्कुल साथ पड़ी है, हमने रखा हुआ है, मिठाई पड़ी हुई है, लेकिन अपने मेहमानों को भी पेश करेंगे, पूरा बंदोबस्त है। तो जनाब बिला ताखीर बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जाने। बड़े प्यारे, हमारे बड़े दिलों के करीब हैं जो हमारे मेहमान हैं, तो उनका तारुफ करवा देते हैं। इन्हें आप अक्सर अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो हमारी पहली मेहमान शख्सियत है जनाब, मिजाह हो या फिर तंज हो, जुगत हो, फिलबदी जुमला हो या फिर किरदार, हर रंग में नजर आते हैं और जहां बैठ जाएं वहां हंसी का तूफान आ जाता है। जो अपने चेहरे के तासुरात, बरजस्ता जुमले और लाजवाब हासिल दिमागी से नाजरीन के दिलों पर राज करते हैं और पाकिस्तान के मायनाज कॉमेडियन, थिएटर और टीवी के बेताज बादशाह हैं जनाब जवाद वसीम साहब। जवाद साहब खुश आमदीद, ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत खैर मुबारक जी। सबको देखने वालों को मेरी तरफ से मुबारक। और उन बकरियों जो उदास हैं, जिनके दोस्त चले गए, कोई बात नहीं, कुर्बान हुए हैं, घबराओ मत। वाह वाह वाह, क्या बात है। और आगे चलते हैं, तशरीफ फरमाएं माहिर ग़ज़ाइयत। माहिर ग़ज़ाइयत, आपने पहले ही सारा सस्पेंस खत्म है। देखिए, जब आप गोश्त खाते हैं ना, तो गोश्त के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी टेंशन होती है हजम कैसे करना है, इसको डाइजेस्ट कैसे करना है। उसके लिए भी हमने इंतजाम किए रखा है। माहिर ग़ज़ाइयत हमारे साथ मौजूद है। ईशल साकिब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान प्लस। ईद मुबारक। ईद की खुशियों में आप शामिल हुई हैं हमारे साथ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। ये जुमला आपको पहले कहना चाहिए था। मैं भी आपको यही कह रही थी, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। किस तरह हो सकता है आप हमारी तारीफ करें, हम आपकी ना करें? आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं हमेशा की तरह, और आप तो वैसे भी हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा रहती हैं। तो जनाब अब उनके साथ जो शख्सियत मौजूद है उनके भी मैं तारुफ करवा दूं। जरूर। बड़ी ईद और बड़ी खुशियों का मौका हो, हंसी और कह कहे ना हो, तो जनाब ईद कुछ फीकी सी लगती है। बात हो रही है मज़ाहिया शायरी की, तो जहन में एक ऐसा नाम आता है जो अल्फाज के मोती कुछ इस अंदाज में पिरोते हैं कि नाजरीन हंसने पर मजबूर हो जाते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा जिन्हें समझ आ रही होती है ना, वो हंस हंस के लौटपोट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो जनाब अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, वेलकम टू द शो। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और असल में आते आते अभी बकरा हो गया, वरना मैं बकरा साथ ही ले आता। क्या अभी मतलब नहीं हुआ है? नहीं हो गया ना, हो गया है। आपका आना किसी बकरे से कम नहीं। आज बच के रहिएगा फिर। नहीं बच के क्यों रहना जब जवाद साहब हो। ये आपने अंदाज से अंदाजा लगाया उनके, या उनकी आवाज से अंदाजा लगाया? नहीं, उनके आप बात बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप बात बढ़ा, वो कुछ और। देखिए मेरा काम ही ये है यहाँ पे बैठ के। ये मैंने उनके हुस्न से अंदाजा लगा। ओहो, लेकिन देख आप सामने रहे हैं।
किसको। चले नाजरीन आगे बढ़ते हैं, और ईद शो हो और म्यूजिक का तड़का ना लगे, म्यूजिक की बात ना हो, ये कैसे मुमकिन है। हमारे साथ बासलाहियत और उभरते हुए नौजवान सिंगर मौजूद हैं, एहतशाम बशीर, जिन्होंने अपनी मुनफरद और जानदार आवाज से ना सिर्फ दिलों को जीता बल्कि पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी अलग पहचान बनाई। आपको खुशामदीद कहते हैं और ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आपको भी ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, सबको, और देखने वालों को भी ईद मुबारक। मेरी तरफ से सारे का ईद मुबारक। जी ये कैसा दिन मिलाता से ईद मुबारक था, बड़ी यही वाला ईद मुबारक। अच्छा जवाद साहब, हमें सबसे पहले तो आप ये बता दें, जो इतने आपके फैंस देख रहे हैं, कह रहे होंगे कि कभी ये बात पूछी नहीं जवाद साहब से किसी ने, या हो सकता पूछ भी ली हो, कौन सा ऐसा काम है जो बड़ी ईद पे सारे लोग तो कर रहे होते हैं लेकिन आप नहीं वो करते, मुख्तलिफ रहने के लिए? हाँ जी जी। नहीं, मैं मुख्तलिफ क्यों हूँ, मैं सबके साथ ही होता हूँ। तो कोई ऐसा काम नहीं कोई जो एक आप आधा करते काम भी हैं ऐसा और नहीं है। बाकी सब नहीं करते? नहीं, आप सब जैसा करते सारा हैं। कुछ ही करते हैं। आम आदमी है, आदमी को अलग से नजर आए ना तो बात कहते हैं यार ये पागल है। नहीं वैसे सब- एक सब- काम अपनी एक अलग शनाख्त पहचान भी अच्छा, तो वो बन कुछ जाती है कहना ना चाह रहे हैं जवाब अजीब याद साहब, के। मेरे लगता है कि एक काम है जो जवाब साहब नहीं करते, बेगम से उस दिन नहीं डरते ये। अच्छा क्या वजह उसकी? उस दिन हाथ में छुरी होती है, वो डर रही होती है, कहीं बहाने से कह दे कि गलती से लगी, मुझे तो पता नहीं। देखिए छुरी बेशक आपके हाथ में है लेकिन आपको उसके इस्तेमाल के लिए करीब जाना पड़ता है, जो बेलना है वो दूर से भी आ जाता है। नो डाउट। अच्छा ईशल, मुझे ये बताइए, थोड़ा सा सीरियस भी गुफ्तगू कर लेते हैं ताकि जो हमारे नाजरीन है उनको सीखने का भी कहीं ना कहीं मौका मिल जाए कि जो आपने गोश्त खाया है उसको इजीली डाइजेस्ट कैसे आप करना लोग है। सीरियस कर लें लेकिन जवाद साहब के होते हुए मुमकिन नहीं है। चलें आप चलिए करके स्टार्ट देखिए, कोशिश करते हैं, कर लें, आगाज क्योंकि जवाद तो करते हैं। अच्छा ईशल, मुझे ये बताइए, अगर फॉर एग्जांपल हर किसी का आगाज आज के दिन जो है कलेजी से होता है, कलेजी खाने से होता है, उसके उसके साथ बाद क्या जो होता है? है कलेजी के साथ दोपहर वाला आते सेट हैं। क्या होता है बताएं? क्या होता है बताएं, आप बताएं। अब आप बताएंगे क्योंकि आपने छेड़ा, आप कलेजी बताएं। फिफड़ा होता है यार, आप पूरा बताएं ना। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, और लंच का टाइम आ गया और नमक वाला गोश्त बन रहा है, तो ऑब्वियसली हर कोई खाएगा लीमू निचोड़ के चटनी के साथ। क्या बात है, सबके मुंह में पानी आ रहा है। आप शुरू वाह। करें, मैं हाथ धो के आया। अच्छा ईशल, किस तरह डाइजेस्ट किया जाए? फॉर एग्जाम्पल हर किसी का मन करता है, आप दस्तरख्वां पे बैठे हो तो आप नहीं अपना हाथ रोक सकते। अगर किसी को स्टमक इशू है तो किस तरह का खाना, कितना पोर्शन में, या पहले कुछ ऐसा खा लिया जाए जिससे खाना इजीली, गोश्त इजीली डाइजेस्ट हो जाए? अच्छा बिल्कुल इस तरह है कि जो गोश्त है ना, स्पेशली जो ऑर्गन मीट्स हैं, ऑर्गन मीट्स में ये कलीजी भी आती है और लंग्स, किडनीज, लिवर, एवरीथिंग, तो वो बहुत वो अच्छा जो होता है। नान है ना वही लवो, होना को दिल ना चढ़ाओ। कलेजी, फेफड़े, हमारे घर में कलेजी, फेफड़े, आज किडनीज पकी हैं। लिवर पकड़ एक किडनी फेल हो गई थी, फिर अम्मी ने दूसरी पकड़ी, और लंग्स तो बिल्कुल खत्म हो चुके। और हार्ट तो वो था जिसको कई दफा अटैक हो चुका था, तो नाम वही मैं लो। नाम आपको वही, लेकिन हाँ, दिल, उर्दू गुर्दे, के। और साथ ये भी फेफड़े, कहना पड़ता है ना कि गर्मी का मौसम है, जो बकरे के फीट्स हैं वो फौरी बनवा लें जाके, डॉटर्स कहते हैं। खराब ना हो जाए वो। बिल्कुल नहीं वो, हाँ फौरी और बनवा ओजरी लिया। को क्या कहते हैं? सॉरी, ओजरी को क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन्स। लो एक कौन खाए Intestine. थे, कौन पकाया? इंटेस्टाइन। नहीं मैं वैसे, आप ये ना खाएं, जो लोग खाते हैं बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि ये ऑर्गन मीट्स है और इसमें है। आयरन बहुत ज्यादा है, विटामिन B12 बहुत ज्यादा है। तो लड़कियां जनरली होती है एनेमिक होती हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस फील करती हैं, या जिन्हें चक्कर आ जाते हैं, खड़े होते चक्कर आ जाते हैं, बाल गिर रहे हैं, स्किन खराब हो रही ये है। बाल गिरने वाली बात आपने क्यों की, और वो भी जो इधर देखते हुए, ये अच्छा, इससे मैंने मुझे बड़ा honestly सख्त के बाल इख्तिलाफ है। इशारा अच्छा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मुझे- साथ ही ऐसे इशारा किया। नहीं, आप जो पूछ रहे थे उनसे कि ये उर्दू में बताएं, उर्दू में बताएं, तो उन्होंने कोई तो वार करना था ना आप पे भी। मुझे नहीं पता था कि मुझे ही उस वक्त से देख रही हैं। I'm sorry। अच्छा मैंने ऑनेस्टली आपके बाल देखे नहीं, अब मैंने नोटिस किया कि देखिए मैंने दान खा लिए। ईशा आप देख लिया तो बताएं, इलाज हो सकता है या लाइलाज? नहीं ये लाइलाज है। ईशल मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। लड़का नहीं हूँ, ईशा गौर करें जुमले पे, मैं तभी लड़का तो कह नहीं रहे हूँ। मैं लड़का ही नहीं। नहीं बिल्कुल। आप प्लीज बताएं। अच्छा बॉल्डनेस नहीं ट्रीटेबल डाइट से, लेकिन हाँ जिनके हेयर फॉल, मेरा बहुत हेयर फॉल रह चुका है, मेरे बाल देखे कोई कह नहीं सकता, लेकिन आई हैड वेरी लेस हेयर। मैं बहुत आपने देख लिया, बता दें कि हेयर फॉल रहा है उनका या नहीं कभी? नहीं आपके ये तो देखने के असली बाद बाल तो- लग रहे हैं। नहीं लगता ना? नहीं बता सकता। नहीं बता सकता। नहीं मेरे बालों की हेल्थ मैंने रीगेन कर ली है, बहुत वॉल्यूम आ गया। जबरदस्त। तो उसमें यही है कि मैं आयरन डेफिशिएंट थी और मैंने बहुत ज्यादा ऑर्गन मीट्स खाए थे। प्लस ऑर्गन मीट्स यानी कि दिल, गुर्दे, फेफड़े, ब्रेन, मगज जो होता है वो। लेकिन आप मेरा मगज
मेरा ब्रेन ना खाया। बकरे नहीं, का खा सकते आपका उन्होंने क्यों खाना है, वो मैरिड है आपके। मैं मेरा पहले ब्रेन नहीं। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा अगर देखूं तो जवाद साहब की उम्र के जो बुजुर्ग होते हैं जिन्हें डॉक्टर पहले ही कहते हैं और हिदायतनामे चल रहे होते हैं कि कम गोश्त खाएं, और फिर भी जो है ना ये एहतियात नहीं बाज नहीं करते। आते। प्रोग्राम में आने का मतलब ये नहीं कि मुझे जिंदगी से बेजार कर। देखिए जवाब साहब, उन्होंने आपको पहली सीट पे ऐसे नहीं बिठाया। जवाद साहब आपकी सहूलत की बात कर रहा हूं Direct मैं मशवरा लेना चाह रहा हूं कि किस तरह से आप खा सकते हैं, मतलब जितना मर्जी डॉक्टर आपको परहेज का कहता रहे। इशल हमारे पास मौजूद है, बताएंगी कि आप कैसे इलाज खा आप सकते हैं। बताएं जी इशल। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने 70 ग्राम से ज्यादा रेड मीट नहीं लेना। अच्छा, रेड मीट चिकन वगैरह हम खा लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, जवाद fish भी खा साहब लेते हैं। समझ आया 70 ग्राम कितना बनता है? यानी कि 5 जो है यहाँ चम्मच उसमें बताया जाए हाँ, ताकि मैं और 5 उसमें चम्मच भरे हुए कीमे के। अच्छा, चम्मच चाहे वो बड़ा चम्मच हो। 70 ग्राम्स। यानी कि जी, अहमद मैंने साहब, कहा वो दस्तरखान चम्मच पे होता है साथ वो। छोटी सी तकड़ी रखनी। अच्छा, टेबल स्पून भी, मैंने कहा चम्मच तो बड़े बड़े भी चम्मच Okay. होते नहीं हैं। नहीं नहीं, एडल्ट्स नहीं, प्रॉपर जो टेबल स्पून होता है 5 चम्मच Tablespoon। 70 ग्राम्स बनता है, वो रिकमेंडेड है। वो आप खाएं रेड मीट के, बिकॉज रेड मीट ब्लड प्रेशर हाई कर सकता है। और जनरली एल्डरली जो लोग होते हैं एल्डरली। बट आप देखें ईद का दिन है, कोई दिल देखिए, रख सकती थी, direct। नजब झूठा ही रख लेती। आप कहती जो एल्डरली लड़के जवाद होते हैं, साहब देख लें फिर आप। एल्डरली लड़के होते हैं, आपके लिए नई टर्म हमने क्वाइन कर दी है। नजब मेरे नाना प्लीज को हेल्प जाते- मी, प्लीज हेल्प मी। आई इधर विल। से भी फायर मार रहा है, इधर से पहले फायर आए थे, मैं फिर सीट वापस आए। चेंज करवाती हूँ, सबसे पहले सीट चेंज करवाती हूँ। के दरमियान क्या बैठ गया। अहमद साहब, हाँ जी। अहमद साहब आप हमें बताएं, आपसे हमने ना बड़ा चुन के एक सवाल रखा हुआ है जो कि हमने पूछना है, और आपने इसका ना बड़ा हमें फौरन जवाब देना। जवाद साहब की तरह आपने सोच में नहीं पड़ जाना। एक अदीब और शायर का ईद उल अज़हा का दिन कैसे गुजरता है, और कुर्बानी के अलावा फिर अदीबों की क्या मसरूफियात होती हैं? कोई महफिल भी होती है बाकायदा? देखें, शायरों का दिन तो बेगमों के पीछे पीछे गुजरता है। अच्छा, वाह, वाह, खूबसूरत, वाह। बेहतरीन, शायरी सुनाने? हाँ। हैं? नहीं, शायरी कहाँ सुनती वो। ये थोड़ी सी बड़ी सैडनेस दुखी बात है वैसे। अगर वो सुन लेती तो यहाँ क्यों आते? हर शायर इसी दुख में शायर बनता है कि उसकी बीवी सुनती है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर अहमद साहब जिंदगी बिखरती है तो शायरी निखरती है ना, तो ये भी तो जरूरी है। क्या मसरूफियात रहती हैं आपकी? ईद कैसे गुजारते हैं? आज तो हमने आपको पहले दिन ही पकड़ लिया यहाँ पर। हाँ, बकरा अभी मैंने आपको बताया कि जैसे करके आए हैं, तो फिर वो कलेजी और वो फेफड़े जी, वो जी, घर सबसे होते हैं। पहले तो अभी वो- यहाँ पे हैं तो आप हमें खिलाएंगे क्योंकि अब इधर आ गए हैं। और उसके बाद खुशबू तो आ रही होगी, आपको देखा होगा हाँ जी, आपने गुजरते फिर हुए ना? वो असल में मेरी वालदा गोश्त बनाती हैं, वो उस दिन यखनी वाला, अच्छा, यानी वो उसमें कोई ज्यादा मिर्चें शिर्चें ये वो चीजें नहीं होती, वाह। तो बिल्कुल सा वो लाइट सा काली मिर्च और नमक से वो बनता है, और वो रोटी के बगैर ही हम खाते हैं उसको। अच्छा, वाह वाह वाह। नमकीन गोश्त कह लें। अच्छा काम करते हैं, आप तो सही। लेते नहीं है, ये वज़ा आप के तो हवाले बच से भी जाते बड़ा हैं। अच्छा है ना। वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी प्रोपोर्शंस में लेना चाहिए ना, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, मैं प्रपोर्शन में लेता हूँ, देखिए सुबह ईश्वर, दोपहर आज शाम के रात। दिन आप इतनी स्ट्रिक्ट मत हो, सबको खाने दे। मैंने जैसे कि आपको पहले पकड़ा, आज के देखिए दिन सब इतना खाएं। ज्यादा मीठ नहीं आप होना उनके साथ साथ चाहिए। जवाब भी तो सुने ना, वो कहते हैं मैं सुबह दोपहर शाम का। अरे मैंने proportion जैसा में उन्होंने लेता हूँ। बताया है ना, मेरा दिल कर रहा है बाकी प्रोग्राम इनके घर चल के करते हैं। क्यों नहीं? ये जो मियाँ हैं, क्या नाम है आपका? एहतशाम। एहतशाम, जो अपने बकरे बकरियों के साथ गाता है ना, उनके साथ बैठ के, जी, तो जब वो बकरे ज़िबा हो ना, तो उनकी बकरियों ने फिर गाना गाया। कौन सा? वाह वाह वाह। ये जैमिंग सेशन उनके साथ था आपका? जबरदस्त, बहुत खूब जवाब साहब, बहुत जबरदस्त। वाह वाह। जी अहमद साहब, क्या आप सुनाने वाले कुछ थे आज? खाने से आगाज खरी करते खरी ना हैं। सुनाइएगा, बाकी हाँ, ठीक है। बाकी सब ठीक। आपसे इजाजत जवाब सब। जी जी, बिस्मिल्लाह। तुमसे इतने कभी बकरे न खिलाए जाते, हाय हाय। ये आपकी नजर। तुमसे तुमसे इतने कभी बकरे न खिलाए खिलाए जाते, जाते। वरना अपनी तो तमन्ना थी कि खाए जाते। और रोज शॉपिंग, कभी मेकअप, कभी होटल जाना, हमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते। वाह वाह वाह, खूबसूरत। क्या बात। खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। ईद के दिन तो बंदा नहा लेता है, खासतौर पर लड़कों की बात गर्मियों कर की रहा ईद है वैसे भी, आपको पता है। हाँ, खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। जमाने को। और हमारा दिल किसी दिल से मिल रहा है अभी। अच्छा, कहाँ से आ गए तुम खामखा सताने को। हाय हाय हाय। ये आपके लिए था।
ये वो तो नहीं था कहाँ जिसने से? आगे कहा कि पान खाल मैनू देनी है तो आपको कहे कहाँ से आ गए तुम यखनी गोश्त खाने। हाय 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 देखें यखनी गोश्त तो नहीं याद हो गया है तो वो अब हमने यहाँ से फ्री होके आपकी तरफ ही जाना है यखनी गोश्त आ खाने। गए तुम खामखा सताने को और अजी जरा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई, चले हो दिन में ही बेगम का सर दबाने को। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। खूबसूरत भी है और कुछ दुखी भी है। ये दिल के हालात हैं। क्या सुना रहे शाम आज क्या क्या सुना सुना रहे हैं अच्छा, एक मैंने ना इसी ईद के मुताबिक एक कुछ लाइंस लिखी थी, जरूर। तो वो मैं छुरियां मैंने तेज की, छुरियां मैंने तेज की, ईद के करीब है तू, मेरी ले ली है तू, मेरी बकरी है तू। मुख्तलिफ नामों से पुकार क्या बात है, खूबसूरत बस ये कुछ लिखा था मैंने। बस इतना ही लिखा था। चले इसके लिए भी लेकिन आप बड़ा नाम अच्छा देते आपने हैं। लिखा है, और लिखिए। थोड़ा सा और इसको तवील होना चाहिए तो शाम जैसा एक बकरा था, अच्छा जी जी। वो कुर्बानी के लिए जा रहा था, पास से बकरी बोली आई लव यू। वो कहता अब क्या फायदा, अब तो कुर्बानी का टाइम आ गया, अब क्या फायदा। चले कुर्बानी का टाइम तो फिर आ ही जाता है किसी ना किसी पे भी। हमारे यहाँ ब्रेक का टाइम आ गया है। हाँ बिल्कुल, ब्रेक की जाने बढ़ते छोटी हैं। सी ब्रेक, छोटी सी लेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं, और आते हैं ब्रेक के बाद। तो ईद मुबारक। सोनी पावे सस्सी होवे, मैनू वेख के हंसी होवे, ਇਹ ਹਸਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਹਸਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੁੜੀ ਭਾਵੇਂ ਨੱਸੀ ਹੋ। तो जनाब इसी हंसी के तूफान में, इसी लाफ्टर के साथ हम वापस आ चुके हैं और हमें तो पता भी नहीं चला था कि हम वापस आ गए। हम तो अपनी गपशप कर रहे थे ऑफ द कैम। ये आपने ऑनर नहीं बताना जो आपने कहा नजब वो हम अपने लिए रख लेते हैं। जवाब साहब, जवाब साहब अब ये बता दें, मौका भी है दस्तूर भी है जी। कुछ जिंदगी का मजेदार सा भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मजेदार सा किस्सा वाकया, चाहे वो कोई थिएटर का हो, चाहे किसी कसाई के साथ बीती हो, हाँ। कोई मंडी का वाकया हो, जो कोई व्यापारी ने जुगत कर दी हो, कुछ सुनाया हमें इंटरेस्ट। अमानुल्लाह साहब के साथ मैं गया बकरा लगी शादरा मंडी। जी। तो मैं कहा यार है बकरा किन्ना है, तो जरा बकरे ऐसे मैंने कहना है बांदरी किन्ने थी। अमानुल्लाह साहब तो हंसे जाए, मैं ओए की वो ऐसा बदतमीज करीब कहता यार मैं तो कोई ऐसी गल है, मैंने पूछा बांदरी लेकिन आप उनकी आला जरफी देखे ना, उन्होंने उस पे भी दाद दी कि आपने बड़ा अच्छा जुमला क्या कहा। बड़े आदमी थे, वाह 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 वाह। कोई शक नहीं, बहुत बहुत माशाल्लाह। कोई शक नहीं इसमें। अब हम एक गेम खेलेंगे, सिचुएशन स्टोरी है, ठीक है, और अभी ये उजैर आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलें उजैर। एक्सप्लेन करना क्या है, बड़ा आसान है जी। बहुत समझे आसान। आप मंडी आए हुए हैं, आप माशाल्लाह वैसे ही फादरली फिगर लगते हैं। कहाँ से? ये बालों से नहीं। देखिए, ये बाल तो फैसलाबाद से यहाँ आते आते सफेद हो गए। मतलब नहीं नहीं, मतलब लेकिन वाइल्ड दिल है। जवान होना चाहिए। नहीं सफेद तो हो गया, आपका लेकिन दिल ये जो जवान स्टाइलिंग होना हुई है, आप बाइक पे आए हैं फैसलाबाद से, ये वो भी बगैर हेलमेट के। आप ये फादरली ना कहें, आप फिर क्या कहें? ग्रैंड फादर। मैंने तो फिर भी मार्जिन दिया था आपको अहमद साहब। अच्छा अच्छा, आप फादर हैं, ये आपके बड़े प्यारे से 2 बच्चे हैं। ये बच्चा आपका एहतशाम जो है, ये जिद कर रहा है कि मैंने मंडी जाना है और गाय खरीदनी है। इशल आपकी बेटी कहती है कि नहीं जी नहीं, मैंने तो बकरा ही खरीदना। बकरा लेना है हमें। आपके पास पैसे थोड़े हैं, आपने जेब में झांका छतरा। यार, कसाई नु भी देने ने थोड़े जे ते बचने भी चाहिए, देने मेहमान भी आई अंदर। तो आप कहते हैं यार कोई छतरा खरीद लें छोटा सा, जो कि सदके के बकरे के थोड़ा सा करीब तैयार हो, हो जाएं आप। पैसे बच जाए मेरे। बस आप तैयार हो जाएं। और जनाब हाँ, आप आ गए हैं जनाब मंडी के अंदर। मंडी में जनाब बड़ा घाक किस्म का व्यापारी है जी। और वो आपका मुंतजिर है, जवाद साहब हैं, जो कि किरदार अदा कर रहे हैं। तो जनाब आप इनके पास खरीदने आए हैं और अपने बच्चों की आपने पसंद का भी ख्याल रखना यानी है। कि मेरे सारे बकरे सब मेरे हैं।
सारे बकरे बकरियों में नहीं, आपके पास ऊंट है, आप चाहते हैं कि मैं ऊंट व्यापारी है ना, आप ऊंट बेच बड़ा रहे हैं। जानवर आपने ये जो मर्जी जेन बना के हैं, आपने बेचना वही है जो आपके पास है। अब हर कोई अपने जानवर की अफादियत बताएगा, उसके फवायद बताएगा, उसकी खूबसूरती हो या उसका चार्ट, दलीलें देनी है जी आपने, जो भी हो। कमरे अदालत में खड़े हैं। फाइयां दे, अब आपकी दलाइल दे। मंडी में एंट्री करा दें अगर आप कहते हैं, करा दें। अगर आप समझ चुके हैं तो। हाँ जी। करा दो, गर्मी वैसे बहुत ज्यादा है। एसी ऑन करवा चलें आ जाएं जी फिर आप। अब्बा गाय, हाँ, वो गाय देखने के लिए बहुत अच्छी है। अब्बा वो देखें। हाँ, नहीं कितनी नजर आ रही अच्छी है है। कौन सा। नहीं मुझे तो बकरा ही नजर आ रहा है। नहीं, गाय अब्बा कहाँ से आई? अब्बा गाय कितनी अच्छी है। बेटा इस दफा तो हमने हमसायों के साथ अब्बा मिलके मेरे करनी दोस्तों ने चाहिए। भी इसी नहीं, तरह की ली है। नहीं बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। बकरा देखा कितना क्यूट है, छोटा सा है, क्यूट है, इजी टू कैरी है, बकरा आराम देखो। से ले जाएगा। अच्छा, बकरे वैसे भी आपकी तरह थोड़े थोड़े लगते हैं। नहीं अब्बा गाय, सेम है ना, गाय ले ले। स्टाइल भी सेम है और गाय- क्लीन शेव है। गाय ले लेना, हमारे बकरा पास तो पहले हम- भी है मिनी। बेटा वो एक और हो जाएगी। भाई जी की लेना आए हो? जोश जबरदस्त। अंकल मैंने जी, तो व्यापारी को दाद कर दिया। अंकल जी गाय ये वाली, नहीं, केड़ी गाय? ये वाली सफेद वाली। और गांव में गुलायन वाली चीज है। अंकल जी ये इसलिए बकरा ले लेते हैं ना, सही कह रहे बकरा हैं लेने वो। वाले हैं। अंकल जी बकरे बकरे का दिली पसंद करनी है तो निकी जी। बकरे के पाए बहुत मजे के बनते हैं। पाए बड़े अच्छे बनते हैं। ए भाई जी मैं समझाना है नहीं ना, ਤੁਸੀਂ नहीं, छतरा नहीं, में नहीं। दिखाओ, इन्होंने समझाओ ना ना। छतरा ना बकरा ते ना गाय। कि- हाँ मेरे को एड्डा सोना ऊँट बैठा है। लो जी लो, मसले का हल ही निकल आया, क्या किसी की भी नहीं जो है ना सुनी। एड्डा सोना है, उज़ैर दा ना है। गुड वन, गुड वन करते साहब ना तुसी क्या ऊँट ले जाओ, हाले कोई महीना 10 दिन है ना ईद नु है जी वाला दे। भाईजान मेरे को 80,000 रुपया है। एड्डा सस्ता ऊँट किन्ने है। दा? 80,000 दा? और सस्ता बकरा बकरा किन्ने दा पता किन्ने दा है? ਲੱਖ रुपए दा। ਲੱਖ लो दो इन्ना को बकरा ते ਲੱਖ रुपए दा। गां किन्ने दी है? ਗਾਂ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਾਂ, ਲੱਖ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਗਾ? 3.5। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ 80,000 ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋਗਾ 4-5 ਲੱਖ। ਅੱਛਾ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਊਂਠ ਲਵੋ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। हाँ हाँ हाँ। ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਸੀ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? नहीं महल्ले च नाम तो हो सी, पर जेब च पैसे ना हो सी। नहीं, लेकिन बजट थोड़ा सा 80,000 ना, थोड़ा सा बजट बढ़ाएंगे, बकरा आ जाएगा। ਬੱਕਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। तो बकरा ले लेते ਤੇ हैं। ਜੇ ऊंट ने लत मार दी थी तो 20,000 रुपए डाल के गाय आ जाएगी। ऊंट ने लत मारी ये भी यादगार वाकया होता। वायरल हो जाओगे तुसी। वायरल हो नस्लों में जाओगे, जाएगा। अगे ही बजट आ वायरल हो जाओगे। आजकल तो लोग वायरल हो हाँ रहे ये हैं। क्लिप बड़े वायरल होते हैं जी, बड़ी पे आपने देखा ही मेरी होगा कि- धी रानी तू ऊंट ले जा और काका नहीं नहीं और तू तो वैसे भी बकरी का भरा लगना है। मेरे अंकल जी मेरे दोस्तों ने सारे ने ले आए वो ओए गाय लाई ऊंट है। ले जाओ कोई महंगा नहीं हैगा। नहीं, फिर मैं कह रहे हैं शहराबाद की चीज ਇਹ है। ਊਂਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? हाँ ये तो दसो ना जरा। ਇਹ ਤਾਂ यार गाय दे तो साथ होंदे ने ऊंट दे भी साथ होंदे ने। ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ साथ ਹਿੱਸਾ ਦੇ। हिस्से होंदे हैं। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। 1 2 3 4 5 6 ਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। एक होर चाहिए ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ सतमा ਦੇ कसाई पैसे दिओ। लाइएगा, हाँ लो गल मुआवजा भी लाइएगा ते नाल गोश्त भी लाइएगा अपना। ए बेटे तानू पसंद है ना ऊंट ले जाओ। नहीं नहीं, मुझे तो बकरा ही पसंद है। पिंक बकरा हाँ पिंक होना चाहिए। ओ भाई केड़ा पिंक ए, मेरा बकरा ते ख्याल केड़ा ऑफ वाइट है ते केड़ा ब्लू तो बकरा। थोड़ा कलर करके दे दें यार, चल बैठी भी पूरे थीम पेड़ के की साथ छोटी है। डब्बी लेके कर दें, बच्चों की मासूम ख्वाहिश तो देखे ना। गाय ऊंट ले जाओ मैनू दुआवां दियोगे कि अब कौन जीता, कौन फैसला करेगा इतने शोर में, कौन जीता? तुसा तो मैं फैसला करो अभी मैं सही गल्ला कर रहे हैं यही कर रहे मेरा हैं। एक ख्याल है कि ऐब की तुसी ले जाओ कोई ना कोई चीज़। हम भी कुछ ले जाते हैं और जिसके हम भी पास पैसे चलते होते हैं हैं यहाँ वही से, जीता ना। क्योंकि यहाँ तो फैसला नहीं होगा। अहमद साहब अब आप हमें कोई हाँ, बड़ी ईद पे कोई बड़ा सा मजेदार सा इंटरेस्टिंग सा कोई शेर ही सुना दें। ਸੋਹਣੀ ਭਾਵੇਂ ਸੱਸੀ ਹੋਵੇ, आहा ओए, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਹੋਵੇ। अरे ਸੋਹਣੀ ਭਾਵੇਂ ਸੱਸੀ ਹੋਵੇ, वाह भाई वाह। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਸਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਹਸਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੁੜੀ ਭਾਵੇਂ ਨਸੀ ਹੋਵੇ। ਸੋਹਣੀ ਭਾਵੇਂ ਸੱਸੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ। साग नाल होवे कोका कोला। डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ਸਾਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, 버ਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਹੋਵੇ। क्या शायराना पन है कि पागलपन है?
देखिए हमने नहीं कहा, इन्होंने कहा। साग नाल होवे, जवाब साहब कुछ भी कह सकते हैं, उनकी मोहब्बत है। साग नाल होवे कोका कोला, बर्गर देना लस्सी होवे, और बेगम चौंदी शोहर दे गल, बकरे वाली रस्सी होवे। सब खवातीन के दिल की बात। बेगम चौंदी शोहर दे गल जी, बकरे वाली रस्सी होवे। 2 शेर उसमें, एक आपकी नजर भी एक शेर उसमें करेंगे। जी, जरूर। तो पहला शेर तो खाने के हवाले मेरी से। नजर कर देना। हाँ, मैं कह रही हूँ यहाँ से सर्कल ही बना दो, इधर ना ही आए। फिर मैं उसको कंपोज करके गा दूंगा। चले ये भी ठीक है, ये भी तजुर्बा करके देख लेते हैं। हाँ, तो दूसरा शेर आपकी नजर होगा। पहला शेर तो जरा खाने ईद के हवाले से है। अच्छा, तब दूसरे पे आ इनका गए। खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं लग रहा आपको। नहीं, अब आप मेरे पे आएंगे सबसे। नहीं, दूसरा शेर आपके लिए ही है उसमें। अच्छा, ये जी, कह रहा हूँ चलिए चलिए। कि खाने का दे बिल नहीं होता, खाने का दे बिल नहीं दे बिल नहीं होता, होता, इसलिए तुमसे मिल नहीं होता। हाय हाय हाय। और ये शेर आपकी Financial नजर status। कि वो लड़की नहीं लड़का है जिसकी गाल पे तिल नहीं होता। मैं भी इसमें शामिल होता, मेरे कोलों हुन हिल नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या हिलजुल है, वाह वाह वाह, खूबसूरत। क्या सुना रहे हैं, मजेदार सुर। ऐसे नहीं जाना। खाली पेट तो अच्छा गाया जाता है वैसे। आपसे कुछ खाएंगे फिर जाने दें। चलो सुनाओ। ये कोई मतलब था? ऐसे नहीं जाना, आपने कुछ खिला के जाना। पहले गाना सुनाए, फिर कुछ बिल्कुल खिलाए। बिल्कुल, खुशबू जी। आ रही है। जी जी, ईद का मौका है तो जरा खुशी के। जी, ये जो थिएटर के लोग बैठे हैं इनके सामने नहीं आपने कहना खुशबू आ रही है। चले अब आप गाना सुनाइए। ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया। ओरे पिया है, ओरे पिया। वाह वाह वाह। बहुत जबरदस्त, शानदार। ईद का मजा जो है ना आपने दोबारा कर दिया है शाम। और जो आपने कहा ना, आया कहाँ से ये हौसला रहे, यकीन माने हौसला नहीं पैदा हो रहा, लेकिन बड़ा हौसला जमा करके ब्रेक लेने लगा। टेक अ ब्रेक। तो एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। आप हमारी मुबारक, ट्रांसमिशन ईद देख रहे हैं। मुबारक। वेलकम जी नाजरीन, सुनो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन ईद रज़ा में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जवाद साहब तो हमारे साथ ही मौजूद हैं, इनको हम जाने नहीं देंगे। हालांकि इनके पास बहुत सारी बुकिंग्स थी कुर्बानी की, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा लेकिन नहीं, आज की दिहाड़ी हम नहीं जो है ना लगने वो देनी उसके आप कर देंगे मामला, लेकिन मैं तुम्हारी कुर्बानी करके कर दीजिए। अब तो अच्छा, अगर रुख मेरी तरफ है, कुर्बानी पक्की है। हो जाए आज। तो नाज़रीन, हमें एक बहुत ही खूबसूरत कपल ने ज्वाइन किया है, इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला
और हमें ज्वाइन किया है और खास ज्वाइन couple करके ने। नजफ की जो है ना मुश्किल आसान हो गई है, मतलब अलग अलग कपड़ों की तारीफ नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अलहदा से ये नहीं करनी hint दिया पड़ेगी। मैंने छोटा सा नजर। आपने सब कुछ, आज आप ना सस्पेंस रहने ही नहीं दे रहे। तो नाजरीन, इनको पूरे पाकिस्तान की जानिब से कपल ऑफ फैसलाबाद कहा जाता है। इनकी शोहरत की सबसे बड़ी वजह यही है कि एक जैसा लिबास पहनते हैं और ये 38 साल से हर मौके पर, हर त्यौहार पर एक जैसे रंग और एक जैसे डिजाइन के कपड़े पहनते हैं। ये कैसे कर लेते हैं? वैसे मेरे माइंड में बहुत सारे सवालात हैं। इनको जुड़वा मियाँ बीवी भी कहते हैं और सोशल मीडिया पे ये खूब वायरल हैं। लोग इनको पसंद करते हैं, इनके स्टाइल को, इनकी मोहब्बत की कहानियों को। आइए इन्हीं की कहानियां इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद है मिस्टर एंड मिसेस नासिर। वेलकम जी, बहुत ईद बहुत मुबारक आपको, बहुत-बहुत। और दोनों ही बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आज। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। मैं देख रही हूँ आप कपड़े तो एक जैसे पहने, चेन भी एक जैसी पहनी हुई है, मतलब ज्वेलरी और एक्सेसरीज भी आपकी एक जैसी हैं। अच्छा, कैसे? अगर नासिर साहब अंदरों भी कोई आए हैं। हाय हाय, क्या मोहब्बतें। मैं अपनी बहन से पूछता हूँ कि अगर नासिर साहब मूछे रख लें तो आप भी रख लेंगे? हाँ, ये पूछने वाला सवाल जी, है। जी, ये गौरतलब बात है। हाँ, गौरतलब बात चले जी, है। एक और इस मेहमान। करके तो मुझे रखी है नहीं। इसीलिए तो रखी नहीं। चलो उन्होंने मुछा नहीं रखा, तुसी चुन्नी ले लो। नहीं, मैं गुल्लू बंद ले लांगा ना। तो इक्को जाए जो रहना है फिर इक्को जाए हो। अच्छा, वैसे ये कैसे मुमकिन है? मियाँ बीवी में तो इतने इख्तलाफात होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। कपड़े तो दूर, मतलब एक दूसरे के कपड़ों पे भी कभी कभी आर्गुमेंट हो रहे थे, यार ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लगे, ये कलर तुम पे अच्छा नहीं या फिर लगता। हम- यहाँ पे कैसे मुमकिन है कि एक जैसा डिजाइन, एक जैसा कलर, फिर अंदाजे लिबास भी जो है वो एक जैसा ही लग रहा है, मतलब शलवार और कमीज। उसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ नजर, कि समटाइम हमारा ऐसे होता है कि कोई भी इवेंट आए तो अगर ये अपने शॉप पे हैं तो मैंने इनको कॉल करनी है कि मैं कौन से कपड़े निकालूं। अब यकीन करें कि मैंने पहले से सोचा होता है कि मैंने ये निकालने हैं। ठीक, ठीक। लेकिन जब मैं कॉल करके पूछूं तो ये वही बताएंगे जो मैंने सोचे होते हैं। हर बार आप मियाँ वो बीवी वाला ही अपनाती है कि अपनाती करना हूँ, मैंने हाँ। वही है जो मैंने आपसे सोचा तो हम एक रैपिड फायर गेम भी खेल सकते हैं, एक दूसरे की पसंद पूछ सकते हैं, नापसंद बिल्कुल, पूछ सकते हैं, क्यों फिर पता चल जाएगा कि कितना आप इस प्यार में बिल्कुल, पूरा लेकिन आप होते हैं। इम्तिहान में मत डालें। चले हम इम्तिहान में नहीं डालते, हम एक ऐसे- मेहमान को बीच में शामिल कर लेते हैं। जरूर हाँ, बनाएं करना ना। कर एक लो। उभरती हुई गुलकारा, बड़ी जबरदस्त हीर खान, ईद की खुशियों को मजीद दुबाला करने के लिए इस सेगमेंट में हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सेंसेशनल गुलकारा हैं जो कि अपनी क्या बात। मुनफरिद गायकी के बाद नौजवानों में बड़ी तेजी से मकबूल हो रही हैं। फेम मिल रहा उन्हें बहुत ज्यादा, बड़ी प्यारी उनकी आवाज है और अपनी मुनफरिद गायकी से ही सबको उन्होंने अपना गर्विदा बनाया हुआ है। तो टैलेंटेड सिंगर हीर खान को भी हम वेलकम करते हैं। हीर, Thank you वेलकम so आपको much. भी और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी। कैसी है हीर आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? जबरदस्त। तुम क्या कहना चाहती हो, जोड़ा पसंद आया या मैं पसंद आया? ये जोड़ा लोहाना साडा। नहीं, कपल की बात कर रहे हैं, अच्छा, कपल नहीं, यहीं से एक सवाल आया मेरे माइंड में। ऐसा हुआ कि आपका ड्रेस एक इतना खूबसूरत हो, कोई गुजर रहा हो या कहीं महफिल में आप गए हो तो किसी ने कहा हो कि ये जोड़ा आप मुझे दे दें, तो ऐसा हुआ है कभी आपने किसी को अपने जोड़े हाँ दिए हो? जी। नहीं, बहुत दिए नहीं है। अच्छा, मुझे एक प्रोग्राम के जो थे वो होस्ट ही कर रहे थे, तो मुझे कहते हैं कि आप सेम ड्रेसिंग पहन के आ जाते हो, इतनी महंगाई है, लोगों को तो रोटी नहीं खाने को मिलती है, आप हाँ। कपड़े बना के आते सही। हैं। अब आपने बनाना है तो एक मेरे लिए भी बनवाना अच्छा, है। अच्छा। तो मैंने उनसे बोला कि आपके लिए मैं बनाती हूँ लेकिन आपकी मिसेस के लिए भी साथ बनाओ। अगर वो आप उसको जबरदस्त। पहनाएंगे तो मैं आपको भी बनवा के दूंगी। बहुत खूब, बहुत कहते नहीं, मिसेस का तो मैं नहीं कुछ भी कह सकता, वो पता नहीं पहने के ना पहने। काइंडली मैंने कहा, मेरे फिर लिए मैं- जरूर बनवाइए। मैंने कहा फिर आपके लिए भी नहीं बन सकता। बहुत खूब। मेरे लिए जोड़ा पता नहीं बनवाइए ताकि मेरी बीवी का भी बन जाए। जोड़ा पता नहीं बन सकता है या नहीं बन सकता, जोड़ी तो लेकिन है ना। सिंगर अगर हमारे दरमियान मौजूद हो ना तो माहौल जरूर बन सकता है। नहीं, माहौल बन और चुका है बन उधर। चुका है। हीर जो है ना वो गाना डेडिकेट करना चाह रही है, पता किसे? किसको? वन एंड ओनली क्यों जवाब नहीं? साहब को। जवाब Thank साहब you. कम खूबसूरत है हमारे, हीर, बेहतरीन। वैसे गाना कौन सा है हमें जरा थोड़ा सा बता दें, वैसे ही गुनगुनाने से पहले जो कौन आपने कहता डेडिकेट है? करना मैं शेर आ जी, गया। जी, जवाब साहब बाबू से कुछ कहना रिलेटेड चाह तो नहीं है रहे हैं। गाना? नहीं नहीं नहीं, जवाब उजैर उसने मुझे खूबसूरत कहा है। वो जवान है अभी, आपको आप क्या इतराज कर रहे है? हैं? अब पहले पिन आप ड्रॉप बताएंगे, साइलेंस आपको होनी इतराज चाहिए है? यहाँ। मैं तो बिल्कुल आपको यंग है। बिल्कुल। मैं तो शेर सुना चाहता हूँ। जी, जी। कौन कहता है मेरा महबूब गंजा है? आहा, कौन कहता है मेरा महबूब गंजा है? गंजा। कभी चांद के सर पर भी बाल हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। तो हीर बिल्कुल दिल खट्टा ना करो। जी 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 बिल्कुल नहीं, मैं आपके लिए सॉन्ग गाऊंगी, मीठा ढोले सोना ढोले। ओए होए, इतने प्यार से। ये ढोल से आपने तशबीह क्यों दी है? ये क्या बात? वो ढोल इसलिए कहा है कि क्योंकि वो ढोल की तरह लग रहे हैं जी ना, जी इस वजह बिल्कुल, से। वो गाने को जरा कवर भी तो करना है ना। और मिठा इसलिए क्या कि क्योंकि मुझे शुगर है।
ईद पे चले शो करने हैं, बाकी खूबसूरत क्या ही दिया तो फिर पीछे क्या रहेंगे। हाँ जबरदस्त। आधे गाने तक उसने बर्दाश्त किया मुझे। बिल्कुल, यहाँ पे भी बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ उधर नहीं, यहाँ पे भी चल रहा था। आपने डेडिकेट किया, उन्होंने पूरा साथ दिया। आपने उनके जो साथ थे ना स्टेप्स नहीं देखे जो वो कर रहे थे। उज़ैर, मैंने आपके भी स्टेप्स देखे हैं, हल्के हो जाए नाज़रीन। इन्हीं के खूबसूरत स्टेप्स के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, के ही मजा आइए, देखते रहिए ईद रज़ा। ईद रज़ा। वाह वाह वाह, ये बतख नुमा बकरा है। इसकी हाइट थोड़ी छोटी रहेगी लेकिन ये दुम्बा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन, और आप सबको एक बार फिर से हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने कुर्बानी से फ्री होकर कहाँ जाना है, किन से मिलना है, किन प्यारों को आपने आज वक्त देना है, या किन को आपने इनवाइट करना है जो आपकी तरफ आएंगे। लेकिन हमारे इस लाउंज में भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास बड़े खूबसूरत मेहमान जो हैं वो शामिल होते जा रहे हैं, और आपको बिला ताखिर उनका तारुफ करवा देते हैं। खबरों की दुनिया में बड़ा उनका मुनफरिद अंदाज है, लफ्जों की गहराई तो बाकमाल ही है, और तलफ्फुज़ की शाइस्तगी बेमिसाल है। तो वन एंड ओनली नीलम असलम साहिबा, वेलकम टू द शो। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। ईद मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। चलें उज़ैर, हम मजीद गुफ्तगू तो करेंगे नीलम के साथ, आगे चलते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं नाजरीन, वो चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अफाफ मंजूर साहिबा। एक खूबसूरत शख्सियत है, अक्सर हमारे मॉर्निंग शोज़ पे भी आती रहती हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से बात करती हैं, बच्चों के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करती हैं, पेरेंट्स का भी ज़हनी इलाज और दूसरी भी तरबियत कर रही होती है कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करनी है। जी वेलकम और ईद मुबारक। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? I am good and Eid Mubarak to you. आपका न्यू लुक मुझे बहुत पसंद आ रहा है, यकीन जाने। I tried a lot for this. I worked on it. I can imagine. मैंने सोचा कि ईद पे जो है ना वो डिफरेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और आप डिफरेंट लग भी रही हैं। ईद की चमक दमक हो, झिलमिलाते हुए लिबास हो, खूबसूरती का तस्करा और फिर स्किन केयर की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? हमारी अगली मेहमान डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द हजरात को भी स्किन केयर की अहमियत का बड़ा एहसास दिलाया है। मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज में जिल्द के निखार और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े आसान सादा मशवरे देती नजर आती हैं, उलझाती नहीं है ज्यादा। इसके साथ साथ वो खुद भी बड़ी खूबसूरत है, ये भी आज कर लीजिए। तो डॉक्टर कंजा आफ्ताब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। जी ज़रा आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। खैर मुबारक। और फिर एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनका भी तारुफ करवाइए। जी, और म्यूजिक का तड़का लगेगा आज के मजीद शो के अंदर। आप हमें ज्वाइन किए इस वक्त अरसलान अरशद ने, जिनकी खूबसूरत आवाज़, पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, कहा जाए यंग टैलेंट है, जिन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ही कम अरसे के अंदर बहुत तेज़ी से नाम बनाया और उभरता हुआ स्टार है भाई। और बहुत जल्द हमें डिफरेंट स्टेज पर परफॉर्म करते हुए भी नजर आएंगे। ईद मुबारक अरसलान, कैसे हैं आप? जबरदस्त लग रहे हैं, ग्लो ये जो चेहरे पर है, स्टाइल है ना, ये तो बड़ा कमाल है। ये तो हमें भी सोचने पे मजबूर कर रहा है कि हमें भी कुछ करना है। चलें जी, अब हम गेम खेलते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी गेस्ट आ रहे हैं सबके साथ हम गेम खेल रहे हैं, आपके साथ भी गेम खेलेंगे। जिंदगी ने आपके साथ एक गेम खेली, एक गेम उज़ैर और नजफ खेलेंगे आपके साथ, ठीक है जी। अब जिसके घर में जो भी जानवर आया था वो आपने ड्रॉ करना है, याद तो होगी, मेमोरी में तो होगा, ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
और सबसे पहले हम बकरा ड्रॉ करेंगे। तो- अब मुझे देखना ये आर्ट का एग्जाम है, सबने ड्राइंग में अच्छे नंबर ले। नीलम, आप चूंकि सबसे आगे बैठी हैं हमारे आज पास, मेरी, तो ये ले, आपकी ड्राइंग का बाकी इम्तिहान- सब मैं डिस्ट्रीब्यूट आप करती हूँ। distribute करें। क्लास के अंदर एक बच्चा होता है ना जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। उसे जीआर बनने का भी तो शौक होता है। ये ले अरसलान, एक आपके लिए, आप भी ड्रॉ करेंगे। उजैर, एक आपके लिए भी, अरसलान आपने कोई अच्छा सा क्योंकि हेल्दी सा आपको जानवर भी ड्रॉ किया। मॉनिटर बनने का बहुत शौक है। चलो जी यार हमें पेन भी दे दें। हाँ, पेन जीआर वन बाय वन करके सबको मिले। आपको तस्लीम कर लिया उन्होंने जिया। ये लीजिए, आपके पास है। अच्छा, सबने अच्छा सा ड्रॉ करना है, जो आपके बकरे की शक्ल होगी वही आप ड्रॉ कीजिएगा, नहीं तो और जीआर जो है वो मैम को प्रेजेंट करेंगे आपकी ड्राइंग्स और आपका नंबर लेके देंगे। हाँ, और अगर आप मेरे साथ भी अच्छा सलूक करेंगे तो मैं हो सकता है आपको नंबर अच्छे दिलवा दूं। चले। अच्छा, ये कुर्बानी के बकरे की हाँ, जो एनिमल, Exactly. क्योंकि किसी की जिंदगी में डिफरेंट कुर्बानी के बकरे होते हैं। हाँ हाँ, आप ओह, बकरा होना चाहिए बस। जो बात आई है उधर दूर तक गई है। ईद का जानवर। ईद का जानवर। ये बड़ा अच्छा। हाँ, ईद का जानवर, बस बकरा पिंक नहीं होना चाहिए क्योंकि खवातीन ज्यादा है। यार टू टफ। चले जी, शुरू करें। चलो ज़रा, Cheating आप कर भी सकते हैं। करें। पहले बताएं कि अच्छा कौन बनाता है हम में से ना, फिर उसके साथ मेरी तो cheating बहुत करें। बुरी drawing है। लेकिन देखें, खवातीन है यहाँ पे, सब आपकी बुरी, माशाल्लाह बहुत आपकी बुरी है खूबसूरत तो मैं है, कौन सा शादी कहन का शिकायत। सबकी सब बहुत इंतहाई बुरी है खूबसूरत है, मेरी। एस्थेटिक्स सबकी बहुत अच्छी है। आई एक्सपेक्ट आप लोगों की ड्राइंग भी बहुत अच्छी होगी। यानी आप कहना चाह रही हैं कि आपकी हमारा time खूबसूरती की तरह starts आपकी now? ड्राइंग भी खूबसूरत होगी। स्टार्ट राइट। तो आप भी शुरू करें ना, आप भी स्टार्ट करें। आप तो किस चीज़ आप का क्यों नहीं वेट- शुरू कर रहे? मैंने आपसे निकल कर यार ये देखो देखें, कितने तवज्जो के हमारे- साथ, सच में हमारे इन्होंने guest क्लास कितने- समझ लिया उज़ैर। हमारे मैं guest जीआर कितने नहीं हूँ गाइस। पूरे इन्हें माँ के साथ, मुझे लगता है कंजा ने तो बना भी लिया। बना लिया। अभी नहीं, अभी नहीं सरप्राइज है अभी हमने। ठीक, छुपा ले, अगर आसमान आपने से इसको, छुपा ले। अगर इसकी नोक पलक सवारनी है तो आप कर लें, कोई लेजर ट्रीटमेंट इसके साथ कर उज़ैर प्लीज ड्रॉ कीजिए। ओके, चलें जी। Okay. पहले कहाँ से शुरू करें? मैं टांगे बनाऊं इसकी या सर बनाऊं? पहले धड़ बनाऊं। आप टांगों से शुरू कीजिए, फिर धड़ तक जाते हैं। ओहो, पिन ड्रॉप साइलेंस है। देखिए, मैं कोशिश और- करने लगी हूँ। ओहो, वैसे मैं सोच रही हूँ कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट का बकरा कैसा होगा। हसीनो खूबसूरत जमीन। होगा, हसीनो, ओहो। टीके शीके लगा के। Flawless। क्या डर्मेटोलॉजिस्ट बात। मुझे नजर आ रहे हैं ना, उसने वो क्या बुटॉक्स करते हैं हम। किया हुआ है। अभी आप देख लेंगे क्योंकि मुझे नजर आ लेकिन गया मैं Botox किया हुआ। सुरीले बकरे के बारे में भी कुछ वो फिर सोच रही हूँ कि singer का हो सिंगर सकता का है ना। कैसा होगा, क्या ड्रॉ हो रहा होगा। सुरीला ही होगा। अच्छा, कौन रह गया है? किसका रह गया है? सुरीला और जहरीला ना हो, बस मतलब मारने वाला ना हो, टकरे। हमने भी दिखाना उधर, हमारी भी क्लास हो रही अच्छा। है यहाँ पर। जी, आप क्या समझ रहे हैं? आपकी बख्शिश हो जाएगी? नो, मैं बड़े इन्हेमाक के साथ बना रहा हूँ बकरा, तो थोड़ा सा वक्त मुझे दरकार होगा। देखिए, आप बन सकते हैं, बकरा बना नहीं सकते। खवातीन की मेजोरिटी है, कुछ भी कह सकते हैं। मुझे तो क्या बात है, साथ अपना ही। डिफेंस ही करना है यहाँ। लेकिन देखिए, हमने म्यूजिशियन भी बिठाया हुआ, मेल है आपके, बिल्कुल आप अकेले नहीं है। चलें, ये अरे, तो अकेला आपका नहीं क्या छोड़ा। मतलब है, आपको नजर नहीं आ रहे थे वो बैठे हुए? चलें जी, अब स्टार्ट कर लेते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के बकरे से। बताइए कंजा, क्या बना? बताइए कि दिखाइए क्या? दिखाइए पहले बता जबरदस्त, दीजिए, वाह। फिर दिखा कंजा बहुत अलर्ट। ये तो कंजा आपने ऊंट बनाया है। क्या ये ऊँट है? ये ऊँट ही है, लिटरली ऊँट है। कंजा बात हमारी बकरे की हुई थी। पर हमने बकरा बोला ना। हाँ, आपने बोला कि जो जानवर आपके घर में आया है। अच्छा, मैंने क्या वो शायद draw आपने कर। बकरे को बुटॉक्स किया है। अभी हमने आगे आपसे बनवाना, तो वो आपने पहले बना दिया। चलें, तो sorry। अब आप दिखाइए। ओए, हिरन देखो। वाह वाह वाह, ये तो मारखोर लग रहा है मुझे, जिस तरह के आपने उसके ये सींग बकरा बनाए नहीं। हैं। इतना लंबा। ये तो कसाई को हलाल कर दे। सींग वाला बकरा है ना, जरा टफ टाइम देगा। नीलम, जजमेंटल नहीं होना आप नहीं, लोगों ने। बिल्कुल नहीं। मैंने नहीं, 6 हम आप judgmental मेरा हैं नहीं। देखेंगे तो आप बहुत हमारा सारी कौन सा बातें बहुत करेंगे। अच्छा। मैंने 6 महीने इसको बहुत खिलाया पिलाया। Oh my वाह वाह वाह, my God, ये बतख नुमा बकरा है। इसकी हाइट थोड़ी छोटी रहेगी, लेकिन ये दुम्बा है। नाइस। अच्छा चले, अब आपकी बारी आ गई है। आप तो नहीं नहीं, आपका जो मैंने आपका देखा वो बड़ा खौफनाक है, और उसकी टांगों को क्या नहीं हो जाए। पहले आप ये दिखाएंगे, नाज़रीन, मैं नहीं। देखें, मैं नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो बकरा मैंने बनाया है, इस बेचारे को प्रॉपर खुराक नहीं मिल सकी। ये बड़े रिमोट एरिया से ताल्लुक रखने वाले व्यापारी का बकरा है, कमजोर है भाई।
इसे तो बिल्ली लग रही है। ये तो लटकी हुई सोमालिया से आया हुआ है ये तो। ये कह रहा है मैं बड़ा होकर राजनपुरी इसकी बनूंगा। 4 टांगे बना दे प्लीज। इसकी अगली ईद पे कुर्बानी वो छुपी हुई है। 2 पाए आपने खा भी लिए 2 पाए इन्होंने उतार लिए। इसमें खामी है, इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। चले नजफ आप बताएं। थोड़ी सी चीटिंग कर लूं, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं। नजफ का बड़ा मेरा खूबसूरत बकरा है, कमाल है। और मैं Jealous नहीं होना। बड़ा वेट कर रहा हूँ। नजफ दिखाएं। Jealous नजफ नहीं प्लीज होना। दिखाइए। देखिए, jealous तो नहीं नहीं, हो मैं नहीं हो रहा, मैं देख jealous ले नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ये देखें, इतना अच्छा बकरा है, Cute। बस एक ही खतरा है, बस एक ही खतरा है कि ये भौंकना पड़े। देखिए मैंने आप अपनी एग्री पूरी कर रही है मेरे कोशिश साथ। की है। जी जी, अरसलान रह गए यार। सुरीला बकरा। अरसलान को पसंद आया मेरा। बाकी सुर है भाई। ये जितना आपने प्यारा बनाया ना बकरा, ऐसा कुर्बान करने का दिल अरसलान नहीं की था वैसे। जो भी चीज है प्यारी बनी है। मतलब आई डोंट नो ये बकरा है नहीं है, पर ये प्यारा है जो भी मुझे है। ये बताएं, अपने मुंह से बता ये रहा है जो बकरा। मेल्स हैं, ये इनके दोनों बकरों की 2-2 टांगे क्यों है? अब आप ये मैंने नोटिस नहीं है। गुड अफाफ, उसकी वजह ये है कि 2 टांगे पीछे छुपी हुई हैं। साइकोलॉजी तो मैं आप लोगों की सबकी पर्सनालिटी ट्रेट्स भी जो है ना वो भी असेस कर रही हूँ। बकरा देखो है ये, चलता तो देखते सब है। नाज़रीन, सबने अपने अपने बकरे तो बना लिए हैं, जितनी जितनी उनमें सलाहियत थी, जितनी उनकी ड्राइंग अच्छी थी, जितना प्रेस कीजिए, उसमें प्रेस कीजिए, इंटरेस्ट हाँ। लिया था बचपन में स्कूल के अंदर। कोशिश की है उन्होंने पूरी। हाँ, तो हम इनकी और- कोशिश को ही सराहते हैं, लेकिन हाँ। मसला अब ये है कि इन्होंने इसको बेचना भी है। जो जो उन्होंने जानवर बनाया वो जिस तरह का भी है, बकरे से मिलता जुलता भी है, मेरा वाला भी इसी तरह का बकरे ही की है। जानिब चलते हैं और देखते हैं कि आप अपना बकरा कैसे बेचते हैं। सुरीले बकरे की तरफ। हाँ, तो और जरा तो आपका इशारा उनकी तरफ से नहीं है। गा के बेचें जरा। क्या 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 इसकी खुसूसियात बताएं यार अरसलान, आप तो साथ साथ बकरा दिखाएं, बकरा तो इस तरह दिखाएं ना, स्क्रीन पे, ताकि ताकि- नाजरीन भी इस बकरे की खूबसूरती देख सकें। क्या बात है, बेचिए देख रहे हैं। गाते हुए। कुछ गुनगुना दें इसकी तारीफ में। इसकी तारीफ में तो अल्लाह का शुक्र है जिन्होंने बनाया ये। मैं तो बस यही कह सकता हूँ, सुर कहाँ पे है? बकरा देखो है ये, चलता तो देखते सब है। वाह वाह वाह। कम पैसे में ले जाओ इसको, जाके कुर्बानी कर डालो। बहुत जबरदस्त अरसलान यार, कमाल। बहुत खूब, that was very ये तो समझे बिक गया, ये मुंह मांगे दामों पे बिक गया ये यार। खुद भी कहता था मैं बिकना चाहता हूँ। हाँ, मैं बिकना चाहता हूँ। हाँ जी, कंजा, आप आपकी कंजा की तरफ जानब आ जाते हैं। कंजा, कैसे जरा आप बेचेंगी? थोड़ा सा इसको मार्केट करें, आप बेच के बताएं किस तरह आप बेचेंगी, क्या इसकी खूबियां बताएंगी, गिनवाएंगी हमें। देखें जी, ये साफ सुथरा सा ऊँट है। साफ सुथरा सा। इसमें एक भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। एक भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, ना मिटा के कहीं से किया गया है। ओके, हाँ। तो बिल्कुल साफ सुथरा सा ऊँट है और छोटा आपको दूर से लगता है, लेकिन ये है पूरे कद प्लीज नाजरीन का ऊँट ले लीजिए। बहुत साफ सुथरा सा ऊँट है, कोई रिंकल्स नहीं है, कोई दाग नहीं है, बोटॉक्स भी हुआ हुआ है। यहाँ पे एक प्यारी सी नोज रिंग भी है इसके। जी, जी, बिल्कुल। क्या नोज- बात है, नोज बहुत। रिंग भी और है। इसकी और टेल लिप भी कलर बहुत भी है। खूबसूरत है, लंबी है, पतली है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगर आप चाहते हैं कि हाँ जी कोई है खरीदार। किस डिजाइनर का है? क्या हाँ, ये भी बहुत मैटर करता है। कंजाफ्ताब। ये सिग्नेचर ऊँट है बाय चिज़ल। चीज़ल, yes। देखिए, इतने प्यार से आप वैसे ही कहेंगी ना, तो आप कोई यकीन वैसे ही माने ले लेगा। हाँ। खरीदार जो है ना वो कहेगा बस बिना हाँ, देखे ही ये लेते हैं हमें। जी जी, बस DM में मुझे इनबॉक्स कर दें जिस जिसको चाहिए, Oh तो my फिर हम God, उसको देख लेते inbox हैं। कर दीजिए इन्हें। नहीं, मैं तो कहता हूँ म्यूजियम में रखवाएं, बड़ा शानदार फन पारा है, बेचे। चलें जी, डॉक्टर अफाफ साहिबा, आप कैसे बेचेंगी? अच्छा, ये जो बकरा आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज अ वेल ट्रेन्ड बकरा। इसको जब ये छोटा था तो इसकी ट्रेनिंग ही इसी मकसद के लिए की गई। इसको बताया गया और इसको खिलाया इस अंदाज से गया, इसको बड़ा इस अंदाज से किया गया कि इसने ईद तक आते आते अपनी कुर्बानी के लिए खुद बिल्कुल लेट खुद ही जाएगा, गर्दन पेश कर देगा। गर्दन पेश कर किसी किस्म ठीक का है? डिसऑर्डर भी नहीं है हाँ, इसे। नहीं। अच्छा, अब इसमें ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसमें अब आप देखें कि 2-3 और जो अहम चीजें आप नोट करें। हाँ। ये बकरा जो है ये लोकल बकरा नहीं है, ये पहाड़ी बकरा है। आपको नजर आ रहा है इसकी सींग भी है। बिल्कुल जबरदस्त। सो ही इज वेरी एक्टिव। ओके, इसने हेल्दी डाइट ली है, हेल्दी पहाड़ों पे जाके। पहाड़ों का चश्मों का पानी इसने पिया है। तरबियत भी बहुत ठीक है, अच्छी इसकी हुई है। तरबियत बहुत अच्छी हुई है
और पंजाब में क्यों बेच रही है? इसका गोश्त ही नहीं जल्दी नहीं, गलेगा। देखिए पंजाब में खरीदार क्यों मुश्किल नहीं, में पड़ नहीं, जाएगा। आपको शायद पता ही नहीं है जो वहाँ की सॉफ्टनेस है पानी की या कुछ भी, ये तो पंजाब में ऐसे गलेगा यूं। पंजाब में तो इसकी खरीदारी इतनी गैस आ है, रही? ये तो मैं बहुत मुश्किल से बचा के लाई हूँ। तो आप देखें इसका जो है ना आपने पकाना नहीं है, इसको आपने ना वो दम पुख्त टाइप करना है, यूं ऐसे मिनटों में स्टीम होगा। और ये तो वहाँ से मैं और ये आपने बड़ा अच्छा आइडिया Very nice job। दम पुख्त जब भी बनाए इसके ऊपर ईंटें रखना ना भूलें, बड़ा एक्टिव है, भाग भी हाँ सकते हैं। यस वेरी राइट क्योंकि बिल्कुल हेल्दी है ये। नीलम ये दोनों तो कामयाब हो गई। आपने ब्रेकिंग स्टाइल में बेच के दिखाना जरा हमें बकरा। आप पूरी मार्केट का सर्वे तो कर चुके हैं आप दोनों। जी हम पूरी मंडी अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, ये है ना सबसे सेहतमंद? ये सबसे सेहतमंद दुम्बा लग रहा है हमें। ये तब मानेंगे जब आप ब्रेकिंग देंगे। ब्रेकिंग में बेच के दिखाया नीलम। नाजरीन, ये बकरा 5 वक्त का नमाजी है, इसने कभी इंडिया का गाना नहीं सुना। इसने कभी इंडिया का गाना नहीं सुना। और जब जंग हुई थी बॉर्डर पे चला गया था इंडिया के फ्रॉन्ट्स मारने के लिए। इसकी बहुत कुर्बानियां हैं, हुकूमत ने इसके लिए निशाने इम्तियाज का ऐलान और अभी किया हुआ है। रिसेंट इसने 2 ड्रोन्स भी गिराए हैं। इसकी कुर्बानियों की वजह से गिराए नहीं, इसके सिंग में फंस गए। वो तो ये वाला था। वो तो वो पहाड़ी बकरा था। कंफ्यूजन हो गई थी ये हमें, दोनों sorry। कजन्स हैं, दूर के कजन्स हैं। तो लेकिन इनकी कजन मैरिज अलाउ नहीं है। खैर, तो ये अब आप पूरी मार्केट का सर्वे और जितना गोश्त इसके अंदर है ना, आप अपना फ्रिज भी पूरा भर सकते हैं। रिश्तेदार भी खुश हो जाएंगे, नेबर्स भी खुश, दोस्त भी खुश। ना आपकी ना मेरी। लेकिन नीलम 5 लाख में एक मसला है, आप ले जाए 5 लाख में, ये 6 लाख मुझे कोई इसके दे लेकिन रहा मुझे लगता है आपके बकरे की अलाइनमेंट थोड़ी सी खराब है, आगे की तरफ ज्यादा गोश्त है। नहीं, अल्लाह की बनाई हुई चीजों में ऐसे नक्श नहीं निकालते। देखिए वो हमारे भेदभाव करने वाले जो है वो बात तो करेंगे, रेट नहीं कराना मैंने, मैं महंगा क्यों खरीदूं आपसे बकरा? इसने अगर मुंह खोला ना, इसके दांत आप देखेंगे। अच्छा, दांत नकली लग भी जाते हैं। ऐसा लगेगा कि मतलब ये सुबह शाम ब्रश कर। नीलम आप कब से डेंटिस्ट बन गई? मैं इधर बोटॉक्स फिलर तो हमें समझ आ गए थे। चले ज़रा अब आपकी बारी है, अपनी चीज अच्छा। बेचे। मैं तो नहीं कहूंगी ये बकरा वाला तो कोई नहीं खरीदने वाला। देखिए और इसका सबसे पहले तो ये देखें, ये जो चूहा नुमा बकरा आप देख लें, इसके चेहरे पे कितनी मासूमियत है, मासूम सा क्यूट सा बकरा नूर है, मैं कह रही हूँ ये मासूमियत। नूर भी है, आपसे दूर भी है, ये बड़ा बाहया बापर्दा है। आप लोग इसकी तरफ देख रहे हैं सब, जी। लेकिन आपने नोट किया होगा ये आपकी तरफ नहीं देख देखें रहा। उस्ताद, बड़ा बाहया कमर आ बापर्दा जाएगा, है। उज़ैर। किसी और के खेत में इसने कभी जाके पट्ठे नहीं खाए, कभी कुछ इस तरह के इसने काम नहीं किया। कि इस तरह की थोड़ा सा आप इसे खुफियात ग्रो मत कर बयान लें। करें, उस्ताद कमर आ जाएगा इसको लेने के लिए। अच्छा चलें, आप इसे थोड़ा सा ग्रो करेंगे ना तो ये आपके क्यों बच्चों ग्रो को क्यों स्कूल करना है? हमारे पास टाइम नहीं है ग्रो करवाने का। देखिए ये मैंने अगली ईद के लिए बनाया है, आज तो कुर्बानी हो गई ना। और नीलम ये देखे ना, आपके बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे, ये स्कूल छोड़ भी आएगा, ले भी आएगा, इससे ज्यादा क्या क्वालिटी चाहिए आप? 2 टांगों से कैसे जाएगा ये? 2 टांगे पीछे छुपी हुई हैं। चाहे तो इसे दीवार पे लगा लो, चाहे कुर्बानी कर दो। हाँ, किसी भी तरह से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप देख लें, बड़ा आला नस्ल से इसका ताल्लुक है, बड़ी अच्छी फैमिली का। नजफ अब आपकी बारी, आप जरा अपना बड़ा सा बकरा बेच के दिखाएं, बड़े मुंह वाला। पहले तो साबित करेंगे। पहले तो आप ये साबित करें ये बकरा ये बकरे के क्राइटेरिया पे पूरा होता है। अच्छा जी अच्छा, दिखा दे हम, हमें शर्माए ना। ये जो चीज है, ये बकरा मेरा। देखिए इनका बकरा इधर आ गया, लेकिन उसकी कार्ड कहीं पीछे रह गई। हाँ। हमारा बकरा है, कार्ड छुड़वा के इधर आ गया। अच्छा, ये जो बकरा है गोश्त इसके मुंह से निकल आया। निकल आई जुगाड़। अब पता चला फैसलाबाद का रंग नजर आया हमें, यही हम चाहते थे। चले अब आप अपनी बताएं ना, इसकी डिटेल्स बताएं। ये जो- खरीदार बैठे हैं, बोली लगाएंगे। ये जो मेरा बकरा है, इसकी सबसे अच्छी ये जो मेरा बकरा है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें गाय वाले कुछ फीचर्स भी हैं। इसकी अच्छी काम बात कर है। सकता है ना, आपको point आपकी दे- मदद कर सकता है, आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह ले मेरा जा commission सकता है। आपके बेचने से पहले इतने जुमले आने हैं ना। यही सारा बेच देंगे मुझे चले लगता है। चले बताएं आप। अच्छा, इसका उसमें फायदा ये है कि या तो कुछ बच्चे समझेंगे कि ये बकरा है, कुछ समझेंगे गाय है। हाँ, है ना? अगर आप जिंदगी में लॉयल्टी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई वफा करने वाला हो, इंसानों में तो मिल नहीं रही, तो क्यों ना बकरे में ही हो, तो ये इसको खरीद लीजिए और आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर और जो बेचने वाला ना, ये जवाब अरसलान जो बेचने वाला ना, उसका स्लोगन भी पता क्या है? वफा के बदले वफा करेगा, दुआ के बदले दुआ करेगा। हाँ जी। इसको खरीद लो, सारी जिंदगी जफा करेगा।
अरसलान अब आपसे गाना सुनेंगे। ये तो बिका नहीं है, चले आप गाने बिक चुका है, ये लॉयल है बहुत ये ज्यादा। बड़ी देर का बिक चुका है। बिक चुका है। थैंक यू अरसलान, आपने खरीदा है ना? नहीं ये बिका हुआ पहले। ये सियासी बकरा, हॉर्स ट्रेडिंग में बकरे भी बिकते हैं। चलें अरसलान, ये तो हो गया, अब आप हमें कोई अच्छा सा गाना और सुना आप अपने के लिए ये स्लोगन बना सकती है ना, बिकेगा ना झुकेगा ना बिकेगा। अब देखें, अगर इसने इससे ज्यादा झुकना हो तो ये जमीन में कोई खड्डा निकाल के अंदर जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आप ये बनाइए कि ना झुकेगा ना बिकेगा। लोगों के बकरे होते हैं डाउन टू अर्थ, ये बेचारा नी टू अर्थ। नहीं नीज तो नजर ही नहीं आ रही। चलें जी, चले आए जी, शुरू करें। सोनी जे तेरे नाल दगा मैं कमा, सोनी जे तेरे नाल दगा मैं कमा, निरब करे मर जा, नहीं अल्लाह करे मैं मर जा। जे करनी ही हुंदी गल किसे होर दी ते तेरे कोल आंदा क्यों, जे सोच ही रखदा किसे होर दी ते तेरे नाल दिल लांदा क्यों, मैं ते सिर्फ तेरा हां किसे होर दी सोच रखदा ही क्यों। वाह वाह वाह, जबरदस्त अरसलान, आपने तो गाना गा के माहौल बना दिया है हमारे सेट पे। तो मेरा ख्याल इसके बाद अब एक ब्रेक शामिल कर। लेकिन उज़ैर, ब्रेक से पहले अपने नाजरीन को कुछ इन्फॉर्मेशन देते चलते हैं। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं ईद उल अज़हा पर कुर्बानी, गोश्त और खाना पीना तो चलता ही रहता है, मगर इस दौरान एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अक्सर लोग इससे नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है अच्छे तरीके से हाथों को धोना। और जब हम बात करें सफाई की तो फिर लाइफ बॉय से बेहतर और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? क्योंकि लाइफ बॉय हैंड वॉश आपको देता है ताकतवर जरासीम से 100% तहफ़्फ़ुज़, खास तौर पर जब आप कच्चे गोश्त को हाथ लगाते हैं। बिल्कुल उज़ैर, आपने ठीक कहा है। इसीलिए जब मैं किचन में काम करती हूँ, अमूमन कभी कभी जब भी करती हूँ, चॉपिंग कर रही हूँ, मिक्सिंग कर रही हूँ या सर्व करूँ, तो कोशिश यही रहती है कि लाइफ बॉय से अच्छे तरीके से हाथ धोए जाएं। इसकी खुशबू तो नाज़रीन बेइंतहा अच्छी है, लाजवाब है, लेकिन अच्छी बात यह है ये हाथों को ड्राई नहीं करता। और अगर बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाइफ बॉय हैंड वॉश सबसे बेहतरीन है। ये ना सिर्फ इस्तेमाल में आसान है बल्कि जरासीम को भी फौरी तौर पर ख़त्म कर देता है। तो जनाब फिर जबरदस्त तो है ही, तो इस खास मौके पर सफाई का ख्याल रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। वेरी इंपॉर्टेंट। कुर्बानी के बाद खाना बनाते वक्त और सर्व करने से पहले लाइफ बॉय हैंड वॉश से आप हाथ धोकर अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ईद की, एंजॉय कीजिए। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब एक सिचुएशन जो है वो हम अपने गेस्ट को देंगे और फिर देखेंगे कि वो उसके साथ किस कदर इंसाफ कर पाते हैं। बिल्कुल। नीलम, आपका यूके से भी ताल्लुक है। यूके में सिंगर तो नहीं, मैं अरसलान की मौजूदगी में कॉमेडियन ही कह दूंगा, एक वहाँ पे हैं बड़े मशहूर चाहत फतेह अली खान साहब। अब बात करें आप, बड़ा आपने सुना होगा उनको, बहुत बड़ी फैन है आप। आपने तो देखे ना, करीब भी हैं, यूके में ही होती हैं आप भी, तो जरा उनके स्टाइल में एबीसी गुनगुनाते तो क्या बात है, पता चल जाएगा कि आप कितना जो है हमसायगी का हक अदा करती हैं आज। कुछ और कोई और सिंगर, कुछ और कोई थोड़ा मतलब देखिए आपके नेबर हैं, मैंने इसलिए आपसे पूछा है, उनके है नहीं ना, उनके दूर दूर तक नहीं है। यहाँ मेरा ना बड़ा सख्त उसूलों पे इख्तिलाफ आ रहा है। मैं तो चले आपकी जो फेवरेट है उनके अंदाज में आ रहा है। आई थिंक आतिफ असलम, लेकिन इतना मुश्किल काम मैं कैसे करूँ, इसलिए तो आपको आसान काम आपको। बचपन में मैं सबको बच्चों को कहती थी आतिफ असलम मेरा भाई है। नीलम असलम और आतिफ असलम, वाह, बड़ा प्रोटोकॉल आप लेती होंगी ये कह के स्कूल के अंदर और इर्द गिर्द अपने। नहीं, सबको पता होता था मैं मजाक कर रही हूँ। आप ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बनाते। मजाक है। एबीसी, हाँ, उनके अंदाज में। अब तो आदत सी है मुझको स्कूल में ABCD FGHIJK LMNOP
वाह वाह वाह, जबरदस्त। RSTUVWXY। सारे मिलके पढ़े ना। क्या बात है। तभी हम स्कूल में आ गए हैं दोबारा। आदत सी है मुझको स्कूल में ABCD। सारे बारी इतना काफी है। देखिए, आप बच्चों का इलाज करते हैं, बच्चों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए आपको गाना कुछ भी ना कुछ पड़ता तो है, गुनगुनाना कभी कोई लोरी सुनानी पड़ जाती है तो कुछ अलिफ बे गुनगुना सुना दें। सकते हैं आप। देखिए मैं वो बंदा हूँ, वो छोटे होते मुझे याद है, बल्कि अभी भी कहीं शादियों में वो ढोलकियां बज रही होती है ना, ढोलकी वगैरह बजती है, तो उसके साथ एक चम्मच बजाने वाला होता है। तो मैं तो कहती हूँ कि मैं वो चम्मच भी नहीं बजा सकती, वो भी नहीं मेरी साथ मिलती ढोलक के। लेकिन हम आपके साथ इन्वॉल्व चले हम आपके साथ गाएंगे, आप स्टार्ट करें, हम आपके साथ गाएंगे, पूरा साथ देंगे। मुझे ये भी नहीं पता पता ही कि नहीं- गाना कौन सा है, गाना क्या है। पता ही नहीं चलेगा कौन सबसे ज्यादा बदमजा गा। फेवरेट सिंगर आपके? देखिए एक गंजा, चीज़ please। हम मिल के गा लेते हैं। ठीक है, मिल मिल के, के done। खामोश हो जाए, तशरीफ ला रही है डॉक्टर डील कंजा। डन। हाँ जी, हमारी हेल्प करेंगे और हम मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना हम गाएंगे। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अच्छा मैं ये दिल बना सकती हूँ। बड़ा आप बड़ा लॉयल दिल लग रहा है। सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। देखिए, हमने पूरा कॉपरेट आपको किया दो आपके नहीं साथ। 4 मिलेंगे इसमें। ये शो के बाद मैम ने भूल जाना मुझे। अच्छा ये मैं ये पूछ रही थी कि ईद वाले दिन कोई मेहमान और मेजबान नहीं होता, तो ये हमारा ही टेस्ट होता रहेगा। जैसे आप लोग हमारे साथ ये ड्राइंग में शामिल हुए थे, तो आप लोग भी तो कुछ गुनगुनाएं, हमें पता चले हमारे मैं तो गुनगुना चुकी हूँ। नहीं कहा दिल गुनगुनाया। दिल दिल पाकिस्तान, नहीं, दिल जा दिल जा सबने पाकिस्तान। गाया। किसने गाया? दिल मैंने। दिल सबने गाया। ऐसे तो नहीं हम मानेंगे। हाँ हाँ कुछ ना कुछ चलें, चलें उसे। मेहमानों का आप दिल शुरू करें, रखें। देखिए अच्छा Oh गाती my हैं आप। God। अभी जवाब साहब कितनी तारीफ करके गए हैं आपकी यार ये आवाज मैं की। आपको बता रही हूँ, शर्मा रहे हैं इन्होंने। कल मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं गुनगुनाऊंगा। गुनाहे ना नहीं वो देखिए किसको घुमाना? शर्माहट उसके चेहरे पे उतर चुकी यार है। कोई गाना आप बताएं, मैं फिर आपके साथ उज़ैर के चेहरे पे गुनगुनाता हूं। मुश्किल ना हो बहुत ज्यादा। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे तो मतलब मैं तो गजलें में सुनता हूँ बहुत ज्यादा। अरे हम भी सुन लेते हैं, हमें कौन सा डॉक्टर ने मना किया हो? चले जी ये गाना गाते हैं, आप भी मेरे साथ गुनगुनाएं जिस तरह मैंने आपका साथ दिया, आपने भी अच्छे बच्चों की तरह मेरा साथ देना। जी जरूर। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे। मैंने सदा चाहा यही, दामन जुड़ा लूं हसीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर। बहुत बेसुरा हो गया अभी। अच्छा आप गा रहे हैं कि ये गिटार भी आपके हाथ में तो बहुत जबरदस्त वो आपका वो चले मैं Nice, वैसे ट्राई कर सकता हूँ। जी, अस्सलाम, please, अगर आप दे दें, अगर ये इंश्योर्ड है तो आप मेरे हवाले कर दें। बड़े प्यार से रखिएगा, जैसे वो बच्चों को प्यार करते हैं, मैं भी बच्चों की तरह प्यार करता अच्छा इसका बता दें, इसको फीडर कब देनी? सब बनना है, पर चाह अगर आप- सब बनना है। अगर आपने इसे बच्चों की तरह रखा ऐसे है नहीं, इसका खड़े होके तो मैं ट्राई करता हूँ। पहले तो मेरे से इसकी स्ट्रिंग से ना टूट जाए। हाँ हाँ हाँ। चले जी गुनगुनाए। गुलाबी आंखें, वाह वाह, जो तेरी देखी। पहले हम कहाँ पे पहुंचे थे गाने? हाँ, वो हमने आधा गा वो दिल में ख्वाब थे, वो क्या था? वो आधा खा लिया था दिमाग। वो बात उसके बाद लिखाया हुआ है, जैसे फीडर ही देना हो। मैं लुट पहले- गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा।
क्या कहूँ ओ दिलरुबा। दिलरुबा ये भी बजाना है उसके साथ साथ ये भी बजाना है गोद में रखना नहीं गुलाबी आंखें उसने उठा के जो तेरी देख। हाँ ये तो गजल थी ऐसे ही। आप जैसी बच्चियां ना हर शादी के फंक्शन पे चम्मच लेगी। उसके लिए आपको मेरे सामने आना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे आप खामोश है, आप मेरा साथ दे, आप ये पकड़े, आप इसे चम्मच इसे स्पून ये ना आप उन्हें लौटा दीजिए। मैं इससे ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं कर सकता। ये ना आप उन्हें लौटा दीजिए। हाँ। यार ये आप पकड़ ही ले, पहले ये आपका मेरी गोद में आके रोना शुरू। वो वाकई अपनी अमानत अपने पास रखिए, जैसे बेटा नहीं पिलाना होता है। दिया, शुक्रिया। मैम आपने तो गाया ही नहीं, हाँ ये ऐसे तो नहीं होगा। नजफ आज हरा दें आप मुझे, आज हरा दें। बताएं कौन ज्यादा आप बेस तो हो पहले रहा है। हारे हुए पहले हारे हुए क्योंकि आपने हराने की बात कर दी है। जी सुनाइए, साथ देना यार सब, जी जी, उस तरह का नहीं जिस तरह मेरा दिया था, अच्छे वाला। मेरा अच्छे दिया था आपको। अच्छा मैं सिर्फ 2 लाइनें गाऊंगी जो कि मैंने बचपन में इस गाने कौन सी? नहीं 2 से ज्यादा आप थक जाती है। मुझे ये गाना बहुत पसंद था, पहले तो मैं गाती थी बट आई डोंट नो अभी क्या आवाज का तासुर आता है। नहीं बहुत अच्छा होगा, हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे हम। अच्छा अदावतें थी तगाफुल था रंजिशें थी मगर क्या बात है। अदावतें थी तगाफुल था रंजिशें थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था। गोश्त थोड़ा कम था। नजफ अपने बकरे की बात करें। देखिए बेवफाई उधर भी आ गया मेरा बकरा। बड़ी देर से आप जो है ना अपनी हंसी कंट्रोल करके मैं देख रहा हूँ, कभी आप यूं कर रही हैं, जुमला नहीं फंसा हुआ था। मुझे इसलिए हंसी आ रही थी कि जब ये बकरे की वो डिस्क्रिप्शन देख तो कहती बहुत बावफा है। और जब गुनगुनाया तो बिल्कुल उसके उलट। हाँ गाना दगा पे था। देखिए आप मौसीकी को लॉजिक पे जो है ना परख रही है, ये बिल्कुल गलत बात ये है। देखिए ये अभी यहाँ पे भी ट्रीटमेंट कर रही हैं। हाँ। हाँ जी नहीं आप चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट अफाफ मंजूर साहिबा। चलें जी मैसेज की जाने बातें, इतना ही गाना देखिए था, आपने इससे काम ज्यादा खराब कर दिया। नहीं। आप वाकई जी चुके सर से बड़ा ही अच्छा अच्छी भली हमारे कानों को तकलीफ पहुंच रही थी, आपने हमें अरसलान interrupt कुछ कर कहना। क्या कहा अरसलान आपके कानों तक क्यों है, दिमाग तक पहुंच चुके। डेवलपमेंट एक्सपर्ट दिल में उतर रही थी, दिल में। हाँ दिमाग से दिल में। आप वाकई ही जीत चुकी हैं, सर से आपने कई गुना अच्छा गाया। देखा, मुझे पहले ही पता था। बहुत सर शुक्रिया। लाहौर में है, सर से गाना दूर कराची तक है। अच्छा नीलम मैं मान रहा हूँ इसमें कोई आगे चले। दो राय नहीं है। जी जी चले। हाँ जी नीलम कोई पैगाम दे दीजिए आज के दिन के हवाले से। मैं एक्चुअली वैसे तो ईद पे कुर्बानी का जज्बे का एक दूसरे का ख्याल रखने का होता है पैगाम, लेकिन मेरा इस वक्त पिछले दिनों जो हालात गुजरे हैं पाकिस्तान पे, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं लंदन में भी उस वक्त थी और उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मुझे कोई मौका मिले और मैं पाकिस्तान पहुँच जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमने एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए बहुत अनग्रेटफुल रहे हैं और हमेशा अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कह लीजिए या नाशुक्री कह लीजिए, उसमें अपने वतन की बहुत बुराइयां की हैं। तो इस ईद पे मैं ये कहूँगी कि अपनी छोटी छोटी अनाएं या स्ट्रगल्स को भूल के कुर्बान करके पाकिस्तान को सबसे पहले करें, पाकिस्तान को याद रखें। ये मुल्क है तो हम हैं, और ये पहले सुनने में बातें लगती हैं कि मुल्क को पहले रखो या लेकिन ये आपने अभी रिसेंटली ये एक्सपीरियंस कर लिया है। आपको 1965 की वॉर हमने नहीं देखी थी, 71 की वॉर हमने नहीं देखी थी, कारगिल में शायद बहुत सारे लोग थे नहीं थे, लेकिन ये हमने अपने आंखों से देख लिया कि किस तरह से दुश्मन आंखें लगाए बैठा है इस मुल्क को तोड़ने के लिए, इस मुल्क के पीस पे। तो अपनी आपस की जो छोटी मोटी एक दूसरे से गिले शिकवे हैं उनको भुला के थोड़ा यूनिटी के ऊपर हमें नीलम आप सही कह रही हैं कि अगर हम देखें ना तो इस वक्त इंडिया के अंदर जो लोग हैं उन्हें किस तरह से वफादारी साबित करनी पड़ रही है अपनी। आफाफ पॉइंट पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आज के दिन के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से, कुछ भी? नीलम ने बहुत अच्छा मैसेज दिया और मैं भी इसी की कंटिन्यूटी में बात करूंगी। मुझे याद है 3 वीक्स पहले तक जो सिचुएशन हमारे यहाँ पे थी,
हमारा कुछ प्रोग्राम्स जो ईद के लिए रिकॉर्ड होने थे और ये सब चीज़ें होनी थी वो सब पोस्टपोन हो गई, ठीक है। और सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि हमें पता ही नहीं था कि ईद हम मना भी सकेंगे या नहीं मना सकेंगे। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। एज ए नेशन आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको दोबारा से एक प्राउड नेशन के तौर पे पूरी दुनिया में एक मुकाम दिया है और अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत दी है कि आप अपने मुल्क में आज़ादी के साथ ईद जो है वो मना सकते हैं। उन मुल्कों के बारे में सोचें जहाँ पे मुसलमान इस वक्त इंतहाई तकलीफ़ की कैफियत में हैं, उनको मत भूलें, उनके लिए कोशिश करते रहें। और सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ आप कुर्बानियाँ कर रहे हैं, जानवरों की कुर्बानियाँ कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी अनाओं की कुर्बानियाँ ज़रूर करें। बेहतरीन। कंजा, आपने तो हुब्बुल वतनी का इजहार पहले ही जो है ना वो मिली नगमा सुना के किया है, तो मैसेज आज के दिन के हवाले से आपको देना चाहे। जी, मैसेज यही है कि ईद जो है वो खुशी का नाम है और खुशी कहते हैं कि खुशी उस वक्त हासिल होती है जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, जब आप देते हैं तो आपको मिलता है। जितनी आसानियाँ आप बांटते हैं उतनी आसानियाँ अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ला देते हैं। इसी तरह खुशियाँ बांटें और अपनों के साथ मिल बांट के बैठें और आज के दिन की मुनासबत से सारे गिले शिकवे दूर कर दें, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि सबसे खुश लोग दुनिया में वो रहते हैं जिनके रिलेटिव्स, उनके करीबी लोग उनसे खुश होते हैं। तो अपनों को खुशियां दें, अपनी छोटी सी जिंदगी है इसमें जिंदगी भर दें। बिल्कुल ठीक है कंजा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, अब अरसलान की जानिब चलते हैं। अरसलान, कुछ मैशअप सुनाइए हमें, क्या सुनाएंगे अभी? जी जरूर मैं, अगर हमारा साथ दरकार है तो हम सब भी तो हम आपका साथ आ सकते हैं। प्लीज सब ज्वाइन कीजिएगा। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, लाया 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 मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी मेरा तेरे कोलना, मैं ते लुटी गईया ढोलना, मैं ते लुटी गईया। लाया लाया सानू एक पल चैन ना वे, सानू एक पल चैन ना वे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सानू एक पल चैन ना वे, सानू एक पल चैन ना वे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल कमला डूब डूब जावे, दिल कमला डूब डूब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।